आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रची गई शांति भक्ति शांति अष्टक का उपसंहार चल रहा है। अगला श्लोक है तद्रव्यमवै मुदेतु सुभासदेशा संतन्यतां प्रतिपतां सत्यतं सकाला भावा सनन्दतु सदा यदनो गृहेण रत्नत्रयं प्रतिपतिः मुमुक्षुवर्गे तद्द्रव्यमव्यय मुदेतु सुभासदेशः संतन्यतां प्रतिपतां सततं सकालः भावः सनन्दतु सदा यदनुगृहेण रत्नत्रयं प्रतिपतिः मुमुक्षुवर्गे। तद्द्रव्य वह द्रव्य अव्ययम अविनाशी उदेतु होबे सदेशः वह देश शुभः संतन्यताम शुभ का विस्तार करे सततम निरंतर सकालः वह काल प्रतिपताम समृद्धि करे सदा यानी हमेशा सभावः वह भाव रहे कौन सा भाव रहे यद अनुग्रहेण जो अनुग्रह से नंदतु वृद्धिंगत ये इस लोक में मुमुक्षु वर्ग में रत्नत्रयम प्रतिपति रत्नत्रय फैलता रहे। कितना अच्छा भाव है इसमें। वह द्रव्य अविनाशी होवे वह द्रव्य हमेशा बने रहे अविनाशी रहे। वह देश शुभ का विस्तार करे। शुभ किसे कहते हैं? कल्याण के लिए शुभ कहते हैं। क्षेम जिससे हो भद्र जिससे हो वो क्षेम शुभ कल्याण कहलाता है। उस शुभ का विस्तार करे निरंतर वह काल समृद्धि करे हमेशा वह भाव रहे जो भाव अनुग्रह से वृद्धिंगत इस लोक में मुमुक्षु वर्ग में रत्नत्रय फैलता रहे रत्नत्रय का विस्तार हो मुमुक्षुओं को रत्नत्रय की प्राप्ति हो। मुमुक्षु कौन कहलाते हैं? मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु कहलाते हैं। मुमुक्षु कौन कहलाते हैं? मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु कहलाते हैं। हमको मुमुक्षु बनना ही चाहिए। संसारी प्राणी चार संज्ञाओं से ग्रसित होकर के बुभुक्षु तो बना हुआ है, क्षुधा की निवृत्ति में लगा हुआ है, भोगोपभोग की सामग्रियों में लगा हुआ है, खाने पीने में समय बिता रहा है। ऐसा अज्ञानी प्राणी असंयमी बुभुक्षु कहलाता है। भोक्तुम इक्षु बुभुक्षु जिसको केवल भोगने की खाने पीने की इच्छा वो बुभुक्षु है। मुमुक्षु कौन कहलाता? मोक्तुम इक्षु मुमुक्षु। मुमुक्षु कौन कहलाता? मोक्तुम इक्षु मुमुक्षु जिसमें छोड़ने की भावना हो त्याग करने की भावना हो वह मुमुक्षु कहलाता है। मुमुक्षु अंतर्ज्ञानी होता है। उत्कृष्ट दर्जे के मुमुक्षु के लिए उत्तम क्वालिटी के मुमुक्षु के लिए त्रिगुप्ती गुप्तासन कहा है। क्या कहा है? 3 गुप्तियों से गोपित होकर के ज्ञानी के छिन माही
ज्ञानी के, उस मुमुक्षु के क्षण माही क्षण में ही त्रिगुप्तितें सहज टरे हैं। क्या? कर्म सहज टलते हैं। अज्ञानी करोड़ों वर्ष तक तपस्या करके जिन कर्मों का क्षय नहीं कर पाता, क्या कहा? अज्ञानी प्राणी करोड़ों वर्षों तक तपस्या करके जिन कर्मों को नहीं खपा पाता, नहीं नष्ट कर पाता, ज्ञानी भव्यात्मा क्षण माही एक क्षण में उतने कर्मों को नष्ट कर देता है। लेकिन एक क्षण में ज्ञानी कब करता है? त्रिगुप्तिते, तीन गुप्तियों से, त्रिगुप्ति गुप्ता सन, तीन गुप्तियों में गोपित हुआ, तीन गुप्तियों में सुरक्षित हुआ, तीन गुप्तियों में लीन हुआ। मन की गुप्ति, वचन की गुप्ति, काय की गुप्ति, इन तीन गुप्तियों में गोपित हो करके ज्ञानी भव्यात्मा मुमुक्षु अपने कर्मों को क्षणभर में नष्ट कर देता है। तो इतने बड़े पहाड़ की वंदना करने के लिए इतनी बड़ी लालटेन चाहिए पड़ेगी? पहाड़ के बराबर चाहिए पड़ेगी क्या? अरे मूर्ख, पहाड़ के बराबर लालटेन की जरूरत नहीं, लालटेन छोटी सही। फिर कैसे इतने बड़े पहाड़ की वंदना होगी? तू जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, उजाला लालटेन का तुम्हारे साथ रहेगा। पीछे फिर अंधेरा हो जाएगा, उससे क्या लेना देना तुम्हारे लिए? आगे भी तो अंधेरा दिख रहा है, उससे भी तुम्हें क्या लेना देना? जहां पर तेरे को पैर रखने हैं उतनी जगह दिखते रहना चाहिए। हजारों मील की यात्रा कर सकते हो। मूल तो प्रयोजन जहां कदम पड़ रहे हैं वहां उजाला होना चाहिए, और वहां पर उजाला है तो आगे पीछे के अंधेरे से क्या लेना देना हमारे लिए? इतनी छोटी सी लालटेन का थोड़ा सा प्रकाश भी इतने बड़े पहाड़ की वंदना करा देता है। सम्मेद शिखर की वंदना हो जाती है। क्या करना है? बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो बहुत ज्ञान होने से केवल ज्ञान हो जाता क्या? अरे बड़े बड़े ज्ञानी और पंडित शब्दों की पोथी पढ़ पढ़ करके कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर पढ़ना बेकार है क्या? नहीं, पढ़ना बेकार नहीं है, पढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ करके, ग्रंथों को पढ़ करके थोड़ा अपने को भी पढ़ना सीखना चाहिए, दूसरे को भी पढ़ना सीखना चाहिए। नहीं, हम तो ग्रंथ पढ़ते हैं। अरे ग्रंथ पढ़ते पढ़ते जिंदगी निकल गई, एक आध बार निर्ग्रंथ मुनि को भी तो पढ़ लो। ग्रंथ पढ़ते पढ़ते जिंदगी निकल गई क्या बाबा? सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं? जोर से बोलो, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं, हाँ। तो ग्रंथ पढ़ते पढ़ते जिंदगी निकल गई, परिणाम नहीं बदल पाए, कसाएं नहीं छूट पाई, सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन चारित्र मोहिनी की प्रकृतियां तुमको दबाए बैठी हैं। चारित्र मोहिनी कर्म का उदय ऐसा चल रहा है कि संयम नहीं ले पा रहे, और संयम यदि जीवन में नहीं आया तो पढ़ने का मतलब क्या रहा? पढ़ना बुरा नहीं है, पढ़ो, पढ़ने से परिणामों में निर्मलता आती है, कसायों में मंदता आती है। स्वाध्याय शुभ का माध्यम है, स्वाध्याय होना चाहिए। हमारे गुरुवर आचार्य श्री खूब स्वाध्याय करते हैं, संघ को भी स्वाध्याय अच्छा कराते हैं, संघ भी स्वाध्याय करता है, सब ठीक है, लेकिन स्वाध्याय के साथ साथ कुछ सार भी पकड़ में आना चाहिए।
समय सार हाथों में जिंदगी भर पकड़े रहे और संसार नहीं छूट पाया तो मतलब क्या है? संसार ना भी छूट पाए पर संसार की गांठें कुछ तो ढीली हों, कुछ गांठें तो ढीली हों। नहीं नहीं, वो तो चारित्र मोहिनी की प्रकृति है। अरे तो किसी की प्रकृति हो, पुरुषार्थ तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं, जो जो देखी बीत राग ने, जब समय आएगा तब सब हो जाएगा। अरे मूर्ख, कुछ नहीं होगा तेरे लिए, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ करने के बाद भी कई बार काम नहीं होता यदि उपादान वैसा नहीं जाग पाया तो, लेकिन पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। मुमुक्षु वो होते हैं जिनके अंदर मोक्ष पाने की ललक आ जाती है। आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंत भद्र महाराज ने मुमुक्षु शब्द का प्रयोग किया। मुमुक्षु कौन? वैराग्य के भावों से जिनके मन में संसार को छोड़ने का भाव आ गया, मुमुक्षुपन की किरण जाग गई। मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा करता है, मोक्ष पाने का पुरुषार्थ करता है। चाहे गृहस्थ हो व्रती श्रावक के रूप में, चाहे मुनिजन हो, सभी का एक ही उद्देश्य होता है कि जीवन में मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो, जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी भावना भव्यात्मा भाता रहता है। एक बार ऐसा हो गया, श्रावक ने कहा, महाराज जी हम लोग स्वाध्यायी हैं, शिविर अटेंड करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, हम लोग मुमुक्षु हैं। अच्छा भाई, आप मुमुक्षु हो? ठीक है ठीक है, मुमुक्षु होना तो अच्छी बात है। ठीक है ना महाराज जी, हम लोग मुमुक्षु हैं ना। फिर जब हम लोग मुमुक्षु हैं तो लोग फिर हमारी बुराई क्यों करते हैं, झगड़ा खड़ा क्यों करते हैं? हमने कहा ठीक है, समय पर इसका समाधान करेंगे। प्रवचन हुआ हमारा, बड़ी सभा हुई, विधान चल रहा था, सारी समाज बैठी थी। फिर मैंने कहा कि कुंद कुंद स्वामी ने कहा है मुमुक्षु होना चाहिए। भव्यात्मा मुमुक्षु होता है, और यदि कोई मुमुक्षु है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। और गृहस्थ ही मुमुक्षु नहीं होता, मुनि भी मुमुक्षु होते हैं, और असली मुमुक्षु तो मुनि होते हैं। असली मुमुक्षु तो मुनि होते हैं। किसी ने कहा कैसे? मैंने कहा कि ये कपड़ों में बैठे हुए मुमुक्षु तो संस्था वाले होते हैं, ग्रुप बना लिया, संस्था बना ली, सो मुमुक्षु हो गए। मुमुक्षु मंडल बना लेते हैं। तो मैंने कहा ये गृहस्थ तो जो मुमुक्षु हैं ये मंडल वाले हैं, यथार्थ के मुमुक्षु तो मुनि होते हैं जो पिछी कमंडल वाले होते हैं। पिछी कमंडल वाले सही मुमुक्षु हैं, मंडल वाले मुमुक्षु तो क्या। इसलिए बनना है किसी को मुमुक्षु तो मुमुक्षु बनो। मुमुक्षु बनना बुरा थोड़ी है, मुमुक्षु बनना चाहिए। मैं भी मुमुक्षु हूं, तुम आप सब भी मुमुक्षु बनो। मुमुक्षु बनो लेकिन मंडल वाले नहीं, पिछी कमंडल वाले मुमुक्षु बनो। आचार्य श्री बार बार कहते हैं पिच्छी लेना बहुत अच्छी बात है, संयम लेना बहुत अच्छी बात, दीक्षा लेना बहुत अच्छी बात, लेकिन मान लो दीक्षा ना भी ले पाओ तो कोई बात नहीं। आचार्य श्री कहते हैं दीक्षा ले लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दीक्षा ना भी ले पाओ तो कोई बात नहीं। पिच्छी ले लो बहुत अच्छी बात, पिच्छी ना ले पाओ तो पिच्छी वालों के पीछे पीछे लगे रहो, पिच्छी वालों के पीछे पीछे लगे रहो। बस यही तुम्हारा धर्म ध्यान है, यही गृहस्थों का मोक्ष मार्ग माना गया है। तो इस तरह से
आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अपनी भक्ति करते हुए शांति की कामना की है। संसार में शांति हो, सभी लोग सुखी रहें। और क्या कहा? वह द्रव्य अविनाशी होवे, वह देश शुभ का विस्तार करे, हमेशा वह भाव रहे जो अनुग्रह से वृद्धिंगत इस लोक में मुमुक्षु वर्ग में रत्नात्रय फैलाता रहे, रत्नात्रय का विस्तार होता रहे, ऐसा भाव हमेशा बना रहे। क्योंकि रत्नात्रय का विस्तार बहुत जरूरी है। वर्धताम जिन शासनम, वर्धताम वर्धताम जिन शासनम, जिन स नंदतु नंदतु नंदतु, जिन शासन का विस्तार हो, जिन शासन फैलता रहे, जिन शासन आनंददायी हो, जिन शासन है हमारे तुम्हारे घर का शासन नहीं है। घर का शासन है क्या? नहीं, जिन शासन जिनेंद्र भगवान का शासन है। तीर्थंकर भगवंतों के शासन को जिन शासन कहा गया है। कौन सा शासन कहा गया है? कौन सा शासन कहा गया है? जिन शासन। क्योंकि यह बीतरागता का शासन जो है यह जिन जिनेंद्र भगवंतों से चलता है, तीर्थंकर अरहंतों से चलता है। हाँ, हमारे तुम्हारे घर से थोड़ी चलता है। क्या समझ रहे हो तुम लोग? हैं? तुम्हारे घर की दुकान है क्या? कुछ भी कर दो। तुम्हारे घर की दुकान नहीं है, तुम्हारे गांव का काम नहीं है। ये भगवान का शासन है। किसका शासन है? भगवान का शासन है। हाँ, आवाज आना चाहिए सबकी। किसका शासन है? भगवान का शासन है। तो ऐसे भगवान के शासन को जिन शासन कहा गया है, और वह जिन शासन इस धरती पर निरंतर फैलता रहे, निरंतर विस्तार को प्राप्त होता रहे। ये छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े युवा और प्रौढ़ स्वाध्यायी लोग भगवान की भक्ति करें, महाराज जियों की अच्छी सेवा करें, ऐसे ही अच्छे सिद्ध चक्र महामंडल विधान करें, ऐसे ही अच्छे ठाट बाट से देवशास गुरु की प्रभावना में रथोत्सव करते रहें। ऐसा आनंददायी वातावरण निरंतर भगवान की प्रभावना का बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। इसी शुभ भावना से विराम देते।